नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 336 रनों से जीत हासिल की। मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रनों का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए उसकी पूरी टीम 5वें दिन के दूसरे सेशन में 271 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की दूसरी पारी में आकाशदीप ने 6 विकेट झटके। शुभमन गिल की ये कप्तानी में भारत की पहली जीत रही। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट आज भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान नेताओं को लाखड़ा की देशी चटनी परोसी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 बजे के आसपास दनिमा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना होंगे। समापन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों तक पूरी सरकार यानी मुख्यमंत्री, 10 मंत्री और 44 विधायक भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर हुई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी घटना डिपका थाना क्षेत्र के रेनपुर की है। यहां बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक घायल हो गया है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोरबा के रामनगर में एक घर के बेडरूम में 2 बेबी कोबरा एक साथ मिलने से हड़कंप मच गया है। ललित साहू के घर में कहीं से घुसे कोबरा के बच्चे को देखकर परिवार के सदस्य डर गए। उन्होंने तुरंत वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी। टीम के सदस्य राजू बर्मन ने मौके पर पहुंचकर बेबी कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि आसपास ही किसी फीमेल कोबरा ने अंडे दिए होंगे। कोरबा के पाली में कार्यक्रम में जा रहे प्रभारी मंत्री अरुण साव और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले को ग्रामीणों ने रोक लिया। लगातार बारिश से उत्पन्न जल भराव की समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों और दुकानदारों ने प्रशासन की उदासीनता का विरोध किया। घटना के दौरान सबसे पहले पुलिस की गाड़ी रुकी। ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखी और जनप्रतिनिधियों से मिलने की मांग की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे लोगों का वीडियो भी बनाया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुनदा पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा करते हुए नकली सीमेंट सप्लाई करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी अल्ट्राटेक कंपनी के नाम पर मिलावटी सीमेंट बनाकर बाजार में बेच रहा था। आरोपी ने प्लांट से अल्ट्राटेक ब्रांड की बोरियों में पैक किए गए 584 बैग नकली सीमेंट और मिलावट का सामान जब्त किया है। आरोपी विजय चंद्र धाक अपने फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट में अल्ट्राटेक के मार्का का दुरुपयोग कर नकली सीमेंट बनाकर वैभव ट्रेडर्स नामक दुकान में सप्लाई कर रहा था। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के बचोली में एनएमडीसी माइनिंग एजीएम और उनकी पत्नी पर एक 13 साल के बच्ची ने मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दंपति बिहार से बच्ची को घर का काम करने के लिए 8,000 रुपए मंथली सैलरी के हिसाब से बचोली लेकर आए थे, लेकिन उसे प्रताड़ित करते थे, इसलिए वह घर से भाग गई। फिलहाल बच्ची अभी पुलिस थाने में है। चाइल्ड लाइन की टीम बच्ची का बयान ले रही है। जशपुर पुलिस ने एक 17 साल की नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को शिकार बनाता था। वह किसी दूसरे हैंडसम युवक की फोटो का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें मिलने के लिए बुलाता था। वह नकाब या गमछे में अपना चेहरा छिपा कर रखता था। सुनसान जगह पर ले जाकर लड़कियों से मोबाइल और पैसे लूट लेता था। मध्य प्रदेश पुलिस में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिपाही ने 12 साल तक ड्यूटी किए बिना 28 लाख रुपए की सैलरी ले ली। ये मामला विदिशा जिले के निवासी एक पुलिसकर्मी से जुड़ा है, जिसे 2011 में मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती किया गया था। भर्ती के बाद उसे भोपाल पुलिस लाइन में पोस्ट किया गया था और फिर सागर ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां ट्रेनिंग पर पहुंचने के बजाय चुपचाप अपने घर विदिशा लौट गया। उसने न तो किसी अधिकारी को सूचित किया और न ही छुट्टी की अर्जी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज होने वाले किसान जवान संविधान सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। सचिन पायलट ने कहा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की भविष्य की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ ये तय किया जाएगा कि किस दिशा में कांग्रेस पार्टी को चलना है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है।
मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए रिश्वत के बदले मनचाही रिपोर्ट मामले में 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों को गिरफ्तारी मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मैं सीबीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी देश की संपत्ति और नागरिकों के साथ भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा। हम सीबीआई को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी प्रकार कार्रवाई कर भ्रष्टाचार का उजागर करे। सीबीआई देश हित में कानून के दायरे में काम करती है, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसकी सराहना करता हूँ। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।